नमस्कार, मैं रमेश सब देखें 1824। देखिए, एनडीए की जीत के बाद शिवसेना जो है महाराष्ट्र की तरफ जीती है। उसके बाद आज शिवसेना बिहार के द्वारा आज प्रदेश कार्यालय बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बोला जा रहा है तो वीडियो को सुनिए। सर आज प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जैसा आप सब लोग मीडिया के माध्यम से आपको पता ही होगा कि आज महाराष्ट्र चुनाव का रिज़ल्ट आया है। वैसे काउंटिंग तो अभी चल ही रहा है, लेकिन लगभग जो है रुझान और कुछ रिज़ल्ट्स भी आ गए हैं। आधा लगभग रिज़ल्ट आ गया है चुनाव आयोग के वेबसाइट पे। तो हम लोग जिसको प्रचंड बहुमत कहते हैं, महायुति जो है वहाँ पर 3 दलों का, भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इन तीनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा महाराष्ट्र में। और हम लोग 220 प्लस जो हम लोग दावा कर रहे थे वो हम लोग अभी हम लोग का रिज़ल्ट आया है। उसी के निमित्त यही बताने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाए हम लोग। आपकी पार्टी काफ़ी सीटों के लेकर के चल रही थी, कितने सीट लमसम जीत पाएंगे महाराष्ट्र में, क्या लग रहा है? अकेले की अगर बात करें तो अकेले हम लोग 57 तो अभी चुनाव आयोग के वेबसाइट पे वो ये है 60 के आसपास। इसी में 2-3 सीट आगे पीछे होगा। आगे क्या रहेगा सर रणनीति? जिस तरह से महाराष्ट्र में देखी जा रही है आपकी पार्टी की बीजेपी व्यवस्था, क्या आप बिहार से हैं तो क्या होगा? देखिए, जो 2.5 साल में हम लोग को 2.5 साल का मौका मिला, तो 2.5 साल में जो हम लोगों ने काम किया, ये जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। इसका 2.5 साल में जो शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा पवार साहब ने काम किया, ये उसका रिज़ल्ट है, उसका नतीजा है। और आप जो लॉ एंड ऑर्डर की बात बोल रहे हैं, तो इतना बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, लेकिन फिर भी ऐसा कोई एक आध घटना को छोड़ दीजिए तो लॉ एंड ऑर्डर का पूरे महाराष्ट्र में, मैं तो मतलब रूरल एरियाज़ में भी घूमा हूँ चुनाव प्रचार के दरमियान, पहले भी, तो हमको कोई ऐसी समस्या लॉ एंड ऑर्डर की नहीं दिखी। और इतना बड़ा स्टेट है तो छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, उसको तो सभी राज्यों में होती हैं, सभी जगह होती हैं। आपकी पार्टी के लिए खुशी का विषय तो है कि एक प्रचंड बहुमत, और अगर निजी संख्या बोले तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन अगर बात करें शिवसेना शिंदे ग्रुप की बिहार की, तो कहीं ना कहीं आप लोग दिखते तो है, लेकिन जो प्रचंड बहुमत आप अभी दिखा रहे हैं उस अपक्षा में, अगर बिहार की बात करें तो आप नगण्य हैं। देखिए, अभी तो चुनाव में क्या आपकी रणनीति हो? अभी तो हम लोग महाराष्ट्र के रिजल्ट पे पहले खुश हो लें, उसके लिए हम आपको आज बुलाए हैं। तो इतना अच्छा, इतना बड़ा जिसको लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग को मिला है। और लगभग 75-80% सीट्स हम लोग, तीनों दल जो महायुति है, तीनों दल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो ये है। और बिहार में भी, बिहार के विधानसभा में अभी 1 साल का वक्त है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे किसी दिन और। बड़ी जीत है, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष वाले लोगों ने एक जो भ्रामक स्थिति पैदा करके रखी थी, मोदी मैजिक, वो इस बार के सब जगह चुनाव में, चाहे वो यूपी में हो, आपने देखा होगा 9 में 7, हाँ एक जगह कहीं डिफीट भी किए हैं हम लोग झारखंड में। लेकिन बाकी जो बड़े राज्य, हमारा मुंबई में आपने देखा कितना क्लीन स्वीप जो बोला जाता है वो हुआ। तो आज का दिन जो विपक्ष बोलते थे कि जो एक भ्रम फैला रहे थे कि मोदी मैजिक ख़त्म हुई, उनके लिए बहुत विचारणीय मुद्दा है कि ये मैजिक अभी थमने वाला नहीं है। बस यही कहना है कि आज मुंबई की जीत पे हम लोग सेलिब्रेट करने आए हैं। तो बिहार में आने वाले और भी कई तरह के कार्यक्रम है, पार्टी जो है क्या करने वाली है बिहार में? नहीं दिखेंगे हम लोग। अभी आप अध्यक्ष जी से आपने शायद पूछा होगा, हमारी जो शिवसेना की स्थिति बिहार में काफ़ी सुधर रही है। और मैं आपको बता दूं कि हम अभी वार्ड लेवल तक जा रहे हैं। हमारी संख्या इतनी बढ़ी है, शुरुआत में तो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी हमारे अध्यक्ष जी को, मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष बना, लेकिन जब हम लोग चले तो आज ऐसी स्थिति है कि हम लोग वार्ड तक गए हैं। और आज हमारे इतने अच्छे, हर जिला में हमारे जिलाध्यक्ष हो चुके हैं। तो एक माने व्यापक स्तर पे हम लोग अपने संगठन का स्तर बढ़ा रहे हैं, और आगे आने वाले चुनाव में इसकी स्थिति दिखेगी आप लोग को। जिस तरह से प्रचंड जीत हमारी पार्टी की हुई है महाराष्ट्र में, हम लोग यहाँ खुशी मनाने के लिए आए हुए हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं। और उस प्रचंड जीत का जो
असर है वो हमारे बिहार शिवसेना में पड़ने वाला है। बहुत तेज़ी से हम लोग अपनी पार्टी का विकास यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सानिध्य में हम लोग करने जा रहे हैं और हम लोग बहुत हद तक इस चीज़ को प्राप्त कर चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में हम लोग बहुत बृहद स्थिति में जाने वाले हैं। शिवसेना का सबसे अच्छा जो योजना जो आपको लगा कि हाँ इस पे बहुत फोकस की जाए, जो हर एक पार्टी अगर इसको लेकर के चले ज़्यादा हम अच्छा लोग रहे, जैसा कि जनता हमारे के बीच जो जैसा कि हमारे कोषाध्यक्ष जी ने कहा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका विशेष फोकस वार्ड स्तर तक है। वार्ड स्तर तक जा करके उसको बढ़ाना और बढ़ा करके एक एक व्यक्तित्व तक हमारे शिवसेना को पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है, हमारे शिवसेना का उद्देश्य है। झारखंड में देखा जाए तो हेमंत सोरेन ने मैया समान योजना जो जिस तरह से लाए, कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक अलग एक तरफा वोट वहाँ पर हुई और बीजेपी को ज़्यादा बढ़त नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के कहा जा रहा है कि इस तरह से अगर चुनावी सभा में अगर जनता के बीच अगर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जनता चाहती है कि हर चुनाव आते हैं तो हमारे लिए कुछ सरकार करे। जी, फिर से फोन आ गया था इसलिए। जिस तरह से हेमंत सोरेन ने झारखंड में एक मैया समान योजना का लागू किया था उन्होंने, तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। मैं पब्लिक ओपिनियन में देखा तो कह रहे थे कि उनका ये योजना जो काम आ गए और जनता चाहती है कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की योजनाएं लाई जाए। तो आपकी पार्टी जो है किस तरह से काम बिहार के लिए तो अभी जैसे स्टार्ट हुआ है हम लोगों का प्रयास, हम लोग का प्रयत्न जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है इसको विकास करने के लिए। आने वाले टाइम में, चुनाव के टाइम में इसकी समीक्षा की जाएगी हमारे अध्यक्ष जी के सानिध्य में। चलिए ठीक है सर, मिठाई। तो आपने सुना शिवसेना बिहार के प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि शिवसेना जो है बिहार में मजबूती के साथ काम करेगी। तमाम खबर देखने के लिए 1 24 बने रहे। धन्यवाद।